हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो सीआरईवी के लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 70 टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे और इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 24 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये है आपका अपस्मार निदान। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या क्या चीज़ें आपने को ध्यान रखना है, ठीक है, सीआरईवी से रिलेटेड। तो अपस्मार के विषय में सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना, परिभाषा क्या बताया गया है। ठीक है, तो अपगता स्मृति यस्मिन रोग में रोगो सो अपस्मार, अर्थात जिसमें स्मृति का नाश हो जाता है उसे क्या कहते हैं, अपस्मार कहते हैं। तो अपगता स्मृति यस्मिन रोगे सो अपस्मारा, अर्थात इस जिसमें स्मृति का नाश हो जाए उसे अपस्मार कहते हैं। अपस्मार के 4 भेद बताए गए हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। ठीक है, जिसमें से आपको याद रखना है कि अपस्मार के प्रकोपित तीनों दोष हृदय में जाकर स्थित हो जाते हैं। तो अपस्मार के प्रकोपित जो तीनों दोष हैं वो हृदय में जाकर स्थित हो जाते हैं। अपस्मार एक मनोवाह स्रोतजन्य व्याधि है। तो ये चीज़ पता ही आपको, अपस्मार क्या है, एक प्रकार की मनोवाह स्रोतजन्य व्याधि है। क्या क्या चीज़ इसमें विकृत हो रही है, तो ये याद रखना, अपस्मार पुनः स्मृति, बुद्धि, सत्व, सत्वम सप्लवाद, विभत्स चेष्टा, अवस्थितम, तमः प्रवेश आचक्षते। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्मृति, बुद्धि, सत्व, अपलवाद, विभत्स चेष्टा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका प्रमुख रूप से निदान स्थान के अनुसार अपस्मार का जो है उत्पत्ति यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, यह लक्षण है। फिर बात करते हैं अपस्मार के पूर्व रूप के विषय में। तो भृत्युदास, तो भृत्युदासा ये किसका लक्षण है, पूछा जाता है। तो भृत्युदासा यानी कि जो रोगी है वो अपने भाव को न चाहता है। ठीक है, तो भृत्युदासा यह अपस्मार का लक्षण है। सतत अक्षणों वैकृता, तो सतत अक्षणों वैकृता यानी कि लगातार आंखों को विकृति किया रहता है, क्रिया करते हैं। ठीक है, लगातार आंखों को विकृत क्रिया करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अपस्मार का पूर्व रूप है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसके अलावा अशब्द श्रवण, मोह, मूर्छा तथा तमोदर्शन, तमोदर्शन। ठीक है, तो अशब्द श्रवण, मोह, मूर्छा तथा तमोदर्शन ये जो है अपस्मार का पूर्व रूप है। अभीक्षणम स्वप्ने च मदम, नर्तनम व्याधनम वेपनम पता पतानाम नीति। ठीक है, तो अभीक्षण स्वप्ने च मद नर्तन व्यधने वेपनम पतानी दिनीति। ठीक है, तो ये जो है अपस्मार के पूर्व रूप में देखने को मिलते हैं। फिर वातज अपस्मार का लक्षण इंपॉर्टेंट है एक एक का। ठीक है, तो वातज अपस्मार का क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलेगा। तो अभीक्षणम अपस्मरन्ते क्षणे संज्ञा। ठीक है, तो जब अपस्मार का वेग आता है, ठीक है, तो अभीक्षणम अचानक से आएगा, अभीक्षणम अपस्मरन्ते अपस्मार का वेग अचानक से आएगा। ये इसके अलावा क्षणे संज्ञा प्रतिलभ मानसा। ठीक है, तो क्षणे संज्ञा प्रतिलभ मानसा यह लक्षण देखने को मिलेगा। विषम विनांत अंगुलियानाम। ठीक है, तो विषम विनांत अंगुलियानाम अनवस्थित पाणी। ठीक है, यह लक्षण देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे जो अपस्मार है, ठीक है, उसके विभिन्न टाइप्स के, उसके लक्षणों के विषय में। तो वातज अपस्मार का क्या लक्षण बताया गया है। तो वातज अपस्मार में अभीक्षण अपस्मारन्ते क्षणे संज्ञा प्रति लभते मानसा। ठीक है, तो इसका जो वेग है वो अचानक से आता है। ठीक है, क्षणे संज्ञा प्रति लभते मन से। इसके अलावा विषम विनता अंगुल्या। ठीक है, तो जो हाथ पैर है उसको अकड़ने लगता है, विषम विनता अंगुल्या। इसके अलावा अनवस्थित पाणीपाद। ठीक है, तो वही है कि हाथ पैर जो है आपको पता है कैसे हो जाते हैं, पाणीपाद, अनवस्थित हो जाते हैं। अरुण पौरुष्यस्य नख नयन वदन त्वचा। तो अरुण वर्ण का क्या हो जाएगा आपका, नख नयन और वदन तथा त्वचा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अरुण पौरुष्य श्यावह नख नयन वदन त्वचा, ये वातज अपस्मार का लक्षण है। नेक्स्ट है पित्तज अपस्मार का लक्षण। तो पित्तज अपस्मार के लक्षण में अवकुंजतम। ठीक है, तो अवकुंजन आपको देखने को मिलेगा। अभीक्षणम अपस्मारन्ते, तो अभीक्षणम अपस्मारन्ते क्षणे संज्ञा प्रतिलभ मानसा। ठीक है, तो क्षणे संज्ञा प्रतिलभ मानसा यह लक्षण देखने को मिलेगा। हरित हरिद्र ताम्र नख नयन वदन हो जाएगा। तो हरिद्र कौन सा, हरित हरिद्र ताम्र नख नयन वदन त्वचा, ये आपको देखने को मिलेगा। ये किसका है, पित्तज अपस्मार का लक्षण है।
फिर कपच अपस्मार का लक्षण बताया गया है, तो चिराद अपस्मारन्ते, चिराद चिरश्च संज्ञा प्रतिलभ मानसा, ठीक है। तो चिराद अपस्मारन्ते, चिराद संज्ञा प्रतिलभ मानसा, यानी कि संज्ञा जो है वो लेट से आएगा, चिरादश्च संज्ञा लभते मानसा। इसके अलावा अनति विकृत चेष्टा, अनति विकृत चेष्टा आपको देखने को मिलेगा, शुक्ल वर्ण का नख नयन वदन त्वचा आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है कफच अपस्मार का लक्षण है। फिर दोष अनुसार अपस्मार के चिकित्सा सूत्र के विषय में बात करें तो तीक्ष्ण संशोधन एवं उपशमन चिकित्सा कराते हैं। तो तीक्ष्ण संशोधन एवं उपशमन चिकित्सा कराया जाता है। निदान स्थान पर हम वर्णित जो रोग है उसकी उत्पत्ति थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। तो जैसे कि ज्वर की जो उत्पत्ति है, तो ज्वरस्तु खलु महेश्वर ललाट प्रभव, ठीक है। तो ज्वरस्तु खलु महेश्वर ललाट प्रभकम बताया गया है। रक्तपित्त की उत्पत्ति तत्संतापाद रक्तपित्तम, ठीक है। तो तत्संताप रक्तपित्तम, ये जो है रक्तपित्त की उत्पत्ति बताया गया है। गुल्म की उत्पत्ति दक्ष प्रजापति की यज्ञ विध्वंस के समय प्राणियों के नाना दिशाओं में भागने, जल में तैरने, दौड़ने, कूदने और लांघने आदि शरीर में हलचल अथवा क्षोभ उत्पन्न कराने वाले कारणों की वजह से गुल्म रोग की उत्पत्ति बताया गया है। फिर प्रमेह जो है वो 5 है। कुष्ठ के विषय में यहाँ पे बताया गया प्रमेह व कुष्ठ में कि हवि हविष्व प्रशांते प्रमेह कुष्ठान हवि, यानी कि हवि यज्ञ की आहुति के खाने में, ठीक है, या यज्ञ की आहुति जो है खाने में प्रमेह व कुष्ठ रोग की उत्पत्ति बताया गया। मतलब जो यज्ञ की आहुति है उसको खाने के कारण प्रमेह व कुष्ठ रोग की उत्पत्ति बताया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्यमा की उत्पत्ति कैसे बताया गया है, तो अराजस्यमा की उत्पत्ति बताया गया है कि अति व्यय व्यय, ठीक है, पुनर्नक्षत्र राजस्व राजस्यमा इति, ठीक है। तो ये राजस्यमा की उत्पत्ति है अति व्यय के कारण, ठीक है। जो नक्षत्रों के राजा वो चंद्रमा को हुआ था, ये राजस्यमा इस वजह से कहलाता है। उन्माद में बताया गया कि भय त्रास शोक शोक शोकैर उन्मादा नाम, यानी कि भय त्रास शोक से उन्माद की उत्पत्ति बताया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अपस्मार की उत्पत्ति क्या बताया गया है, तो विविध भूत सूची संस्पर्शादा नाम अपस्मारा नाम, यानी कि अनेक प्रकार के जीव एवं अपवित्र वस्तुओं के संस्पर्श यानी कि स्पर्श से अपस्मार की उत्पत्ति हुई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर निदान अर्थकर रोग के विषय में बात करते हैं। तो निदान अर्थकर रोग के विषय में ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ज्वर के संताप से क्या है, आपका क्या होता है, ज्वर के संताप से रक्तपित्त, रक्तपित्त और ज्वर से शोथ की उत्पत्ति हुई है। तो ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि ज्वर के संताप से रक्तपित्त, ठीक है, रक्तपित्त और ज्वर से शोष की उत्पत्ति बताया गया। इसी प्रकार प्लीहा वृद्धि से जठर रोग और जठर रोग से शोथ की उत्पत्ति बताया गया। तो प्लीहा वृद्धि से जठर रोग और जठर रोग से शोथ की उत्पत्ति बताया गया। इसी प्रकार अर्श से जठर रोग और गुल्म की उत्पत्ति बताया गया। तो अर्श से जठर रोग और गुल्म की उत्पत्ति बताया गया है। प्रतिशय प्रतिशय से कांस व क्षय रोग की उत्पत्ति बताया गया। तो प्रतिशय से कांस व क्षय रोग की उत्पत्ति बताया गया। त्रयो विकारे प्राणिये प्रायेण ये परस्परे हेतव अर्षि चा अतिसार ग्रहणी दोष एवच, ठीक है। तो यानी कि अर्ष अतिसार और ग्रहणी प्रायः एक दूसरे के कारण बन जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, ये भी क्या है आपके निदान अर्थ कर रोग हैं कि अर्ष अतिसार और ग्रहणी प्रायः क्या है एक दूसरे के कारण बन जाते हैं। फिर बात करते हैं व्याधि संकर किसको बोलते हैं। तो व्याधि संकर के विषय में बताया गया है कि चरक ने व्याधि संकर का वर्णन किया है, ठीक है। यदि कास से क्षय उत्पन्न हो और दोनों रोग एक साथ चले तो इस व्याधि को व्याधि मतलब तो इसे क्या कहेंगे, व्याधि संकर कहेंगे। मतलब यदि कास से क्षय उत्पन्न हो और दोनों रोग एक साथ चले तो इसे व्याधि संकर कहेंगे। फिर क्रिया संकर किसको बोलेंगे, तो एक ही काल में दो विरोधी क्रियाएं चिकित्सा न करें, ठीक है, तो उसे क्रिया संकर कहेंगे। तो एक ही काल में दो विरोधी क्रियाएं या चिकित्सा न करें, ठीक है, तो उसे क्रिया संकर कहेंगे। डलहन ने 7 दिन तक प्रतीक्षा करने के लिए बताया है। फिर आदर्श चिकित्सा के विषय में यहाँ पे डेफिनेशन बताया गया है, प्रयोगे संयेत व्याधि यो अन्य मनुदुर्यते नाशो विशुद्धे शुद्धस्तु शम्येत न कोपियेत। अर्थात कहने का मतलब ये है, ठीक है, सॉरी, आदर्श चिकित्सा में क्या है, जो संसमन जो मतलब व्याधियों की संसमन चिकित्सा करना चाहिए और जो बढ़े हुए जो रोग हैं, ठीक है, उनको क्या है विशुद्ध करने के लिए जो संशोधन चिकित्सा है वो अपने को करना है, ठीक है। नासो विशुद्धे शुद्ध्यात शम्यतो न कोपियत, ठीक है, मतलब जो बढ़ा हुआ है उसको संसमन करना है, ठीक है, और जो कोपित है उसको बाहर निकालना है।
फिर इसके बाद में चिकित्सा के विषय में बताया गया है। तो चिकित्सा में चतुराणाम विशकादीनाम शस्त्राणाम धातु वैकृतम प्रवृत्ति धातु साम्यर्थ चिकित्सा चिकित्सा इत्याभिधीयते। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, चिकित्सा के विषय में बताया है सूत्र स्थान में। इसके अलावा यहाँ पे और क्या बताया है चिकित्सा की परिभाषा, तो या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धात्वा सम स चिकित्सा विकाराणाम कर्म तद भीषजा मतम। यानी कि जो भी क्रिया हम शरीर में विकारों को शमन करने के लिए करते हैं उसे क्या कहते हैं, चिकित्सा कहते हैं। ये सूत्र स्थान में इन्होंने बताया हुआ है। फिर अपस्मार की चिकित्सा बताया गया है। तो अपस्मार की चिकित्सा में क्या बताया गया है, तो स्मृति अपरगम प्राहुर अपस्मार भीषक विधा तमा प्रवेश विभत्स चेष्टा धी सत्व समप्लवा। यानी कि अर्थात स्मृति के नाश को अपस्मार कहते हैं और मनोह स्रोतस जन्य व्याधि है। तो स्मृति के नाश को क्या कहते हैं, अपस्मार कहते हैं। फिर अपस्मार का निदान बताया गया है। तो चिंता, काम, भय, क्रोध, शोक, उद्वेग आदि भी तथा मनस्य बीहते निर्णम अपस्मार प्रवर्तते। यानी कि चिंता, काम, भय, क्रोध, शोक और उद्वेग से मन के अभिहत होने से अपस्मार रोग हो जाते हैं। इसके आश्रय बताए गए हैं। धमनी भी श्रिताम दोषा हृदय पीड़यंती ही। यानी कि अपस्मार में धमनियों से आए हुए प्रकोपित दोष हृदय में आश्रय बना करके हृदय को पीड़ित करते हैं। फिर इसका पूर्व रूप बताया गया है। ठीक है, ये चिकित्सा स्थान के आधार पर अपन अपस्मार देख रहे हैं थोड़ा सा। तो पूर्व रूप में बताया गया है कि पश्यत्य संति रूपाणी, यानी कि अविद्यमान रूप आंखों के सामने देखने लगता है जो व्यक्ति है वो। तो पूर्व रूप में क्या है, पश्यंत संतानी रूपाणी, यानी कि अविद्यमान रूपों को आंखों के सामने देखने लगते हैं। प्रस्फुरत्यारपि जीवा अक्षिभ्रू, यानी कि जीवा नेत्र और भ्रू को फड़काने लगता है। तो प्रस्फुर्यति जीवा अक्षिभ्रू, तो जीवा नेत्र एवं भ्रू को फड़काने लगता है। हस्तोपादौ च विक्षिपन, यानी कि रोगी हाथ पैर को फेंकते हैं। तो हस्तपादौ च विक्षेपन। फिर दोष वेग च विगते सुप्तवत प्रतिबोधयेत, यानी कि वेग संप्राप्ति के बाद सोने के जाने से उठना। ठीक है, वेग के मतलब वेग समाप्ति के बाद में सोने के जाने से उठना। ठीक है, ये जो है पूर्व रूप के अंतर्गत देखने को मिलेगा। सामान्य लक्षण क्या बताया गया है, तो यहाँ पे बताया गया है कि दंताद खाद्यात वमने फेन विवृताश पतते विक्षतो। ठीक है, तो जो लक्षण आपको देखने को मिलता है कि दांतों को कटकटाने लगता है, मतलब खुद ही काटने लगेगा, वमन होगा, फेन की उत्पत्ति होगी, ये सामान्य लक्षण है। अपस्मार के 4 भेद बताए गए हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, चिकित्सा स्थान के आधार पर। सुश्रुत, अब इनमें स्पेसिफिक लक्षण देख लेते हैं चरक और सुश्रुत का। ठीक है, तो वातज अपस्मार में चरक जहाँ पे बोलते हैं फेन की उद्गम होता है, जबकि सुश्रुत ने बोला है हृदय में तोद होते हैं। तो हृदय तोद जो है वो सुश्रुत ने बोला है वातज अपस्मार का लक्षण, जबकि फेन आदि में ये जो है चरक ने बोला है वातज अपस्मार का लक्षण। पित्तज अपस्मार का लक्षण सुश्रुत ने बोला है तर्ण, यानी कि तृष्णा की उत्पत्ति, जबकि पित्तज अपस्मार का लक्षण चरक ने बोला है पित्तेन फेन वक्त्र। ठीक है, तो पित्त वर्ण का जो फेन है उसकी उत्पत्ति बताया है चरक ने, और तृष्णा की उत्पत्ति बताया है सुश्रुत ने। कफज अपस्मार में चरक ने बताया है कि शुक्ल फेन जो है उसकी उत्पत्ति बताया है, जबकि सुश्रुत ने उत्क्लेश की उत्पत्ति बताया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सन्निपातज अपस्मार को चरक ने असाध्य बताया है, जबकि सुश्रुत ने प्रलाप, कुंजन व क्लेश की उत्पत्ति बताया है। तो सुश्रुत ने क्या है, प्रलाप, कुंजन व क्लेश की उत्पत्ति बताया। फिर अपस्मार के वेग काल के विषय में बात कर लेते हैं। तो पक्षाद, द्वादशाद, माशाद, द्वय कुपितम वाला, यानी कि 12-12 दिन, पक्षाद यानी कि 12-12 दिन, 15-15 दिन या एक मास पे अपस्मार का वेग आता है। अपस्मार की चिकित्सा सूत्र के विषय में बात करें तो अपस्मार की चिकित्सा सूत्र याद रखना चिकित्सा स्थान के आधार पर। तीक्ष्ण रादव भीषक कुर्यात कर्माभि वमन आदि भी, यानी कि तीक्ष्ण संशोधन एवं उपशमन चिकित्सा हितकर होती है। तो तीक्ष्ण संशोधन एवं उपशमन चिकित्सा हितकर होती है। अपस्मार में चिकित्सकीय योग के विषय में बात करें तो पंचगव्य घृत का प्रयोग करते हैं अपन लोग। अपस्मार, ज्वर व कामलानाशक बताया गया है। तो पंचगव्य घृत को अपस्मार, ज्वर व कामलानाशक बताया गया है। महापंचगव्य जो घृत होता है उसको यहाँ पे प्रयोग बताया गया है। तो सचेत घृते मत्तम प्रयुक्त दिने दिने। ब्राह्मी घृत का प्रयोग बताया गया है। तो ब्राह्मी घृत में जो है उसका कंटेंट बताया गया कि ब्राह्मी रस, वचा, कुष्ठ, संगपुष्पी ये सब रहता है। ब्राह्मी घृत का प्रयोग उन्माद, अपस्मार, ठीक है, इनमें किया जाता है। इसके अलावा वचादि घृत हो गया, संधावादी घृत हो गया, जीवनाद
दीघृत हो गया, काश का काशारादिघृत हो गया, ठीक है। इसका प्रयोग चरक ने बताया है। तो वचादिघृत, संध्यावादिघृत, जीवनादिघृत, काशादिघृत, इनका प्रयोग चरक ने बताया है। सुश्रुत ने सिद्धार्थक घृत और पुराण घृत का प्रयोग बताया। तो सिद्धार्थक घृत और पुराण घृत का प्रयोग सुश्रुत ने बताया है। अभ्यंग के विषय में बात करें तो अभ्यंग में सरसप तैल का अभ्यंग कराते हैं। तो अभ्यंग सरसप तैल वस्तुमूत्रे चतुर्गुणे। इसके अलावा आपका बताया गया है कटभ्यादि तैल का प्रयोग करते हैं, पलंग कषादि तैल का प्रयोग करते हैं। तो सरसप तैल, कटभ्यादि तैल, पलंग कषादि तैल का प्रयोग करते हैं। उत्साधन में यहाँ पे बताया गया है कि जौक विष्ट, दग्ध वस्त्र रोम, खर अस्थि, हस्तिनक, गोपुच्छ लोम को जलाकर गोमूत्र में पीसकर उपटन लगाना चाहिए। तो ये चीज़ याद रखना है कि गोविष्ट हो गया, ये दग्ध वस्त्र रोम हो गया, खरस्थी हो गया, हस्तिनक हो गया, गोपुच्छ लोम हो गया, इनको क्या है जलाकर गोमूत्र में पीसकर उपटन लगाने के लिए बोले हैं। अपस्मार में गाय के गोबर में उत्सादन एवं स्नान कराना चाहिए। तो गाय के गोबर से में उत्सादन व स्नान कराने के विषय में बताया है अपस्मार में। नस्य के विषय में बात करें तो यहाँ पे बताया है कपिला नाम गवमूत्रम नावनम परमहितम स्वश्रृंगाल श्रृंगालक विड़ाला नाम सिहादि नाम च सस्येत। ठीक है, तो इनका सबका जो है नस्य प्रयोग करना है। प्रथमन नस्य में मुस्तादि वर्ती का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कायस्थादि जो वर्ती है उसका प्रयोग करने के विषय में बताया है। अंजन में अपन पुष्प नक्षत्र में निकाले गए कुत्ते के पित्त का अंजन प्रयोग करेंगे। तो अंजन में पुष्प नक्षत्र में निकाले गए कुत्ते के पित्त का अंजन प्रयोग करेंगे। धूपन में यहाँ पे बताया गया कि नकुल, उल्लू, मार्जर, गृध, बिच्छू, सर्प और कौवे की चोंच, पंख एवं विष्ट को कूट करके उसका धूपन करेंगे। सिरावेधन में बताया गया है कि हनुअस्थि, हनुसंधि, मध्यगत सिरा का वेधन करेंगे। तो ये सुश्रुत ने बोला है कि हनुसंधि मध्यगत सिरा का वेधन करेंगे। अतत्व अभिनिवेश के विषय में बात कर लेते हैं। तो तत्व अभिनिवेश में चरक ने चिकित्सा स्थान में बताया है विषाम कुरते बुद्धि नित्य नित्य हिताहितम अतत्व अभिनिवेश तमाहुर प्राप्त महागदम। यानी कि यानी कि नहीं, तत्व मतलब सत्य ज्ञान, अभिनिवेश मतलब हट करना। ठीक है, तो क्या होता है रोग जो है नित्य को, जो रोगी है सॉरी, ठीक है, इसे महागत की संज्ञा दी है चरक ने। तो ये चीज़ याद रखना, तत्व अनिवेश को महागत की संज्ञा दी है चरक ने। तो जो रोगी है वो नित्य को अनित्य, ठीक है, और अनित्य को क्या है नित्य, फिर हित को अहित और अहित को हित समझता है। तो ये क्या है आपका अतत्वाभिनिवेश का लक्षण है। चिकित्सा सूत्र के अंतर्गत यहाँ पे बताया है स्नेह स्वेदोपन्न तम संशोधियते वमादि भी कृत संसर्जनाय सर्जनम मेध्ये अन्नपाने रूपाचरित। यानी कि स्नेहन स्वेदन करना है, संशोधन व मेध्य अन्नपान कराना है। तो स्नेहन स्वेदन करके संशोधन व मेध्य अन्नपान कराना है। पंचगव्य घृत ब्राह्मी घृत के साथ में सेवन कराना है। तो पंचगव्य घृत को ब्राह्मी घृत के साथ सेवन कराना है। शंखपुष्पी तथा मेध्य रसायन का सेवन करना है। तो शंखपुष्पी तथा मेध्य रसायन का सेवन करना है। आश्वासन क्रिया जो है वो कराने के लिए बोला है। साथ ही साथ 5 योग लहसुन, तेल, सतावरी, दूध, ब्राह्मी या फिर कुष्ठ या वचा, इनके साथ में मधु को मिलाकर उनका प्रयोग करना है। तो 5 योगों का प्रयोग करने के विषय में बताया है। इसके अलावा विप्रत्यय के विषय में बताया गया है कि कार्य का अकार्य, हित अहित, शुभ अशुभ अशुभेशु विप्रत्यय अभिनिवेशो विप्रत्यय। यानी कि कार्य अकार्य, हित अहित और शुभ तथा अशुभ इन विषयों में विपरीत ज्ञान रखने वाले को विप्रत्यय कहते हैं। अपस्मार के विषय में बताया गया है कि अपस्मार दुश्चिकित्सिक एवं कृतस्पाद रोग, यानी कि दुश्चिकित्सिक ये कब हो जाता है जब अपस्मार जो है उसमें कृतस्पाद रोग जब होता है तब। साथ ही साथ उन्माद अपस्मार रोगी हेतु निषेध क्या है, तो जल व अग्नि से दूर रहना है। ठीक है, तो जल अग्नि द्रुभम सौलभ्य विस्मेश तद सदा रक्षतुम। ठीक है, तो जल अग्नि, ठीक है, ध्रुम, पर्वत, शैल जो है पर्वत, ठीक है, ये सभी जगहों से दूर रहना है अपस्मार व उन्माद के रोगी को। तो ये यहाँ पे बताया गया। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यूएशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।